मित्रों नमस्कार। कल अपन ने चैप्टर ख़त्म किया था। आज अपना नया चैप्टर है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड डायज़ोनियम लवण के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। इसकी संरचना और इसके रासायनिक भौतिक गुण और इसको बनाने की विधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। चलो करते हैं डायज़ोनियम क्लोराइड के बारे में। मित्रों, डायज़ोनियम क्लोराइड यौगिक का सामान्य सूत्र इस प्रकार से है। ये इसका सामान्य सूत्र है मित्रों। इसे कहते हैं डायज़ोनियम हैलाइड। इसमें इस प्रकार के यहाँ Ar एक एरिल समूह है। क्या है? Ar यहाँ पे एरिल समूह है और X यहाँ पे क्या है? आयन है। क्या है? आयन। आयन की जगह पर X की जगह अपन आयन में कुछ Br SO4 माइनस और BF4 माइनस इस प्रकार से ले सकते हैं। अगला है N2 प्लस। मित्रों, यहाँ पर ये डायज़ोनियम में ये समूह डायज़ो समूह है। क्या है? डायज़ो समूह है। ठीक है मित्रों, आगे अपन इस प्रकार से इसको लिखते हैं। ये क्या है? इसका नाम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। क्या है मित्रों? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है। अगला है अपना संरचना। इसे कहते हैं मित्रों बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है। इस प्रकार से भी डायज़ोनियम की संरचना है और इसे अपन इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। अपन C6H5 इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है। इस प्रकार से इसे अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से एरोमेटिक डायज़ोनियम लवण अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक एमीन डायज़ोनियम लवण अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें एरिल समूह एरिलियम आयन में अनुनाद पाया जाता है। इस वजह से ये अधिक स्थायी होते हैं, जबकि एलिफेटिक डायज़ोनियम लवण में अनुनाद नहीं पाया जाता है। इसमें CN बंध दुर्बल होता है। ठीक है मित्रों, आगे है अपना मित्रों अगला है डायज़ोनियम लवण के बनाने की विधि। डायज़ोनियम लवण की बनाने की विधि। ठीक है। इसमें अपन NaNO2 प्लस HCl के साथ क्रिया करवाएंगे। इसे कहते हैं सोडियम नाइट्राइड। इसकी अपन क्रिया करवाएंगे तो NaCl प्लस HNO3 बनता है। ठीक है। आगे अपन एनिलीन की क्रिया HNO3
प्लस HCl के साथ क्रिया करवाते हैं, इसे कहते हैं एनिलीन। HCl के साथ क्रिया करवाएंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। इसे कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, यह है डाइएजोनियम लवण के बनाने की विधि। डाइएजोनियम लवण बनाने की विधि। अगला लेते हैं अपन डाइएजोनियम लवण के भौतिक गुण। डाइएजोनियम लवण के भौतिक गुण। डाइएजोनियम लवण रंगीन व क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। पहला गुण है इसका डाइएजोनियम भौतिक गुण। पहला है मित्रों, ये रंगीन व क्रिस्टलीय कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अगला है, यह जल में विलीय होते हैं। जल में कैसे होते हैं? विलीय होते हैं। यह 0 डिग्री से 5 डिग्री तक स्थायी होते हैं। तीसरा इसका है भौतिक गुण, ठोस अवस्था में ये ठोस अवस्था में आसानी से विघटित हो जाते हैं। आसानी से विघटित हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, यह है भौतिक गुण, डाइएजोनियम क्लोराइड के भौतिक गुण। मित्रों, अगला है अपना रासायनिक गुण। क्या है रासायनिक गुण? डाइएजोनियम के रासायनिक गुण के लिए 2 मुख्य अभिक्रिया होती है। पहली है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी है युग्मन अभिक्रिया। इसे अपन कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। पहले लेते हैं मित्रों नाभिक स्नेह अभिक्रिया। 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है इसमें, नाभिक स्नेही अभिक्रिया, दूसरी है युग्मन अभिक्रिया। कौन सी है? युग्मन अभिक्रिया। इसे कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया पहले लेते हैं। नाभिक स्नेही अभिक्रिया में एजो समूह किसी संयोजी परमाणु द्वारा प्रतिस्थापी हो जाता है। नाभिक स्नेही अभिक्रिया में एजो समूह किसी संयोजी समूह या परमाणु द्वारा प्रतिस्थापी हो जाता है, उसे अपन नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके पहले है इसमें एरिल हैलाइडों का संश्लेषण। हैलाइड का संश्लेषण। एरिल हैलाइड के संश्लेषण में फर्स्ट लेते हैं इनमें एरिल फ्लोराइड का। एरिल फ्लोराइड के साथ क्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड
की क्रिया अपन HbF4 के साथ क्रिया कराएंगे, इसे कहते हैं फ्लोरोबोरिक अम्ल। फ्लोरोबोरिक अम्ल, ठीक है मित्रों, इसे अपन क्रिया करवाएंगे। ये प्राप्त होता है, इसे कहेंगे बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है सीमान अभिक्रिया। क्या कहेंगे मित्रों? इसे अपन सीमान रिएक्शन भी कहते हैं। इससे रिएक्शन आगे करवाते हैं तो C6H5 F + N2 + BF3 बनता है। इसे कहते हैं फ्लोरोबेंजीन फ्लोरोफेनिलिया। का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया अपन फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट का निर्माण होता है। इसे आगे अपन क्रिया कराते हैं तो फेनिल फ्लोरो का निर्माण होता है और इसे अपन क्या कहते हैं? सीमान अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे एरिल क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ अपन अभिक्रिया करवाते हैं। आगे लेते हैं एरिल क्लोराइड के साथ अपन अभिक्रिया कराते हैं। इसे अपन सैंडमेयर रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सी रिएक्शन? सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl की उपस्थिति में कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। इसे कहते हैं क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बेंजिल क्लोराइड बनता है, HCl बनता है। इसे कहते हैं बेंजीन क्लोराइड। ठीक है मित्रों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया अपन क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बेंजीन क्लोराइड का निर्माण होता है। अगली अपनी है एरिल ब्रोमाइड के साथ अपन क्रिया कराते हैं C6 बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। बेंजीन ब्रोमाइड बनता है। ठीक है मित्रों, ये हुई सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है मित्रों? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया अपन क्यूप्रस लवण के साथ क्रिया करवाते हैं तो बेंजीन क्लोराइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अपन इसकी क्रिया ब्रोमाइड के साथ
क्रिया करवाते हैं तो बेंजीन ब्रोमाइड का निर्माण होता है। अगली है अपनी गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी है? गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में अपन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuHCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बेंजीन क्लोराइड बनता है। ठीक है मित्रों, इसे कहते हैं बेंजीन क्लोराइड। इसी प्रकार से CuHBr की उपस्थिति में इसे क्रिया कराते हैं तो इसे भी बेंजीन क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये हुई गाटरमान अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें कॉपर और HCl की उपस्थिति में ग्रहण करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, तो बेंजीन क्लोराइड का निर्माण होता है। अगले है एरिल आयोडाइड का संश्लेषण। एरिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं अपन। इसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया KI के साथ क्रिया कराते हैं। एरिल आयोडाइड का निर्माण। ठीक है मित्रों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का KI की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो बेंजीन आयोडाइड का निर्माण होता है। इसे कहते हैं बेंजीन आयोडाइड। ठीक है, ये हुई एरिल आयोडाइड के निर्माण की विधि। अगला है अगला है मित्रों नाइट्राइल का संश्लेषण। नाइट्राइल का कौन सा है? नाइट्राइल का संश्लेषण बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया जलीय कैसियन के साथ क्रिया करवाते हैं अपन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया जलीय कैसियन के साथ क्रिया करवाते हैं ताम्र चूर्ण, इसे कहते हैं ताम्र चूर्ण। ठीक है, K2 CN के साथ क्रिया करवाते हैं, इसके साथ अपन क्रिया करवाएंगे तो C6H5CN प्लस KCl प्लस N2 का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, फेनिल साइनाइड का निर्माण होता है। अगला है एरिल का संश्लेषण। एरिन का संश्लेषण इसमें कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं। H3PO2 प्लस H2O जल के साथ क्रिया करवाएंगे। Cu2Cl2 की उपस्थिति में इसे कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है मित्रों, इसे क्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? बेंजीन प्राप्त होगा। क्या? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है, आगे है अपनी
अगला है मित्रों अपना फिनोल का संश्लेषण। क्या है? फिनोल का संश्लेषण। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया H2O के साथ क्रिया करवाते हैं अपन, क्रिया करवाएंगे तो फिनोल प्राप्त होता है। ये क्या है मित्रों? फिनोल। ठीक है, आगे है थायोल का संश्लेषण। थायोल का संश्लेषण बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया के SS के साथ क्रिया करवाएंगे तो फिनोल फेनिल थायोल का निर्माण होता है। इसे कहते हैं पोटेशियम थायोल। फेनिल थायोल का निर्माण होता है। अगला है ऑक्सीकरण कराने पर ऑक्सीकरण बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड PO2 प्लस H2O के साथ क्रिया करवाएंगे तो बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन। इसकी क्रिया अपन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया अपन एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करवाते हैं तो मित्रों बेंजीन प्राप्त होता है और साथ में एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अगला है मित्रों, अगला है अपना डाइफेनिल का संश्लेषण। इससे पहले लेते हैं अपचेन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का अपन अपचयन कराते हैं। देखते हैं C6H5N2 प्लस Cl, इसका अपचयन कराएंगे SnCl2 उपस्थिति में तो फेनिल हाइड्रोजन का निर्माण होता है। फेनिल हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है डाइफेनिल का संश्लेषण। कौन सा है? डाइफेनिल का संश्लेषण। डाइफेनिल के संश्लेषण में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया अपन बेंजीन के साथ क्रिया करवाते हैं। किसके साथ? बेंजीन के साथ। सार की उपस्थिति में
बेंजीन के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? बाइफेनिल यानी डाइफेनिल प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरी मित्रों दूसरी रासायनिक गुण में दूसरी विधि अपनी युग्मन अभिक्रिया, उसे अपन कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। दूसरी कौन सी विधि है? युग्मन अभिक्रिया। इसे अपन कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में जो एजो समूह होता है, यह सुरक्षित रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, सुरक्षित रहता है। अपन इसकी क्रिया करा के देखते हैं। एनिलीन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में जब अपन क्रिया कराते हैं एनिलीन की और फिनोल के साथ और बीटा नेप्थोलोन के साथ क्रिया करवाएंगे तो उसमें उत्पाद प्राप्त होता है। देखते हैं अपन क्रिया करा के। एनिलीन के साथ क्रिया करवाएंगे। पहली है एनिलीन, ये क्या है मित्रों? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया करवाएंगे अपन एनिलीन के साथ। ये क्या है? एनिलीन। ये क्या है मित्रों? एनिलीन। इसकी अपन क्रिया करवाते हैं तो HCl बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से ये उत्पाद बनता है। मित्रों, इसका नाम है पैरा एमिनो एजो बेंजीन। ठीक है मित्रों, ये हुई एनिलीन के साथ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया। इससे उत्पाद बनता है पैरा एमिनो एजो बेंजीन। अगली है अपनी फिनोल के साथ। फिनोल के साथ अपन बेंजीन डाई एजोनियम की क्रिया करवाएंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया फिनोल है। क्रिया करवाते हैं अपन तो अपन को प्राप्त होगा और HCl का अणु बाहर निकलता है। इसका नाम है मित्रों पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है। अगली क्रिया है बीटा नेप्थोलोन के साथ। तीसरी है बीटा नेप्थोल क्या नेप्थोल के साथ क्रिया।
बीटा नैप्थोल के साथ क्रिया। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया बीटा नैप्थोलन के साथ क्रिया करवाएंगे तो फेनिल एजो बीटा नैप्थोलन का निर्माण होता है। देखते हैं क्रिया करा के। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया बीटा नैप्थोलन के साथ क्रिया करवाते हैं अपन। मित्रों, ये स्ट्रक्चर बीटा नैप्थोलन की होती है। इसकी अपन क्रिया करवाएंगे तो HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और HCl अणु बाहर निकलता है और ये है फेनिल एजो बीटा नैप्थोल बनता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से युग्मन अभिक्रिया में 3 प्रकार से अभिक्रिया कराई अपन ने। कौन कौन सी करवाई थी? पहली करवाई थी अपन ने एनिलीन के साथ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, दूसरी करवाई थी फिनोल के साथ और तीसरी करवाई अपन ने बीटा नैप्थोलन के साथ। ठीक है मित्रों, आज का चैप्टर अपना यहीं समाप्त होता है। कल की चर्चा अपना कल की क्लास में करेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।